किसान भाइयों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो विषय है वो है दुधारू पशुओं में कीटोसिस रोग। कीटोसिस को एसिटोनीमिया भी कहते हैं। एसिटोनीमिया मतलब एसीटोन और नेमिया यानी खून, यानी कि खून में एसीटोन बॉडी। और ये क्या होता है, कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। तो ये वैसे पशुओं में होता है जिन पशुओं में जो 6 सप्ताह से कम की ब्याई हुई पशु होती है। और ऐसे पशुओं में क्या होता है कि भूख कम लगता है और ये तनाव में होते हैं, पशु स्ट्रेस में होता है। तो ऐसे पशुओं में ये रोग ज्यादा करके हो जाता है। तो आते हैं, देखते हैं कि ये कीटोसिस होता क्या है। तो कीटोसिस क्या है, ये कीटोन बॉडीज है, एसीटोन और ऐसे ही और 2 केमिकल होते हैं जो कीटोन बॉडीज बनाता है। तो इसकी क्या फिजियोलॉजी है, हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ग्लूकोज जो सभी शारीरिक प्रक्रिया है उसके लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो ये ग्लूकोज जैविक क्रियाओं को शक्ति देता है। और अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो शरीर वैकल्पिक व्यवस्था से चर्बी को, फैट को गला के और तब ऊर्जा निकालता है। तो फैट को गलने और ऊर्जा निकलने के बीच में कीटोन बॉडी बनता है और ये कीटोन बॉडी लीवर के पास जाता है और लीवर इसका उपयोग कर लेता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा, जब दूध उत्पादन में होता है पशु, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऐसे ऊर्जा की आवश्यकता के लिए बहुत ज्यादा कीटोन बॉडी बनता है। और ऐसे कीटोन बॉडी का उपयोग लीवर इतना तेजी से नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि ये कीटोन बॉडी खून में जमा होने लगता है और कीटोसिस हो जाता है। तो ये है पूरी इसकी प्रक्रिया। अब आते हैं हम कि ये पैथोजेनेसिस इसका, कि ये जब ऊर्जा की कमी होती है तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक ऊर्जा संतुलन। इंग्लिश में बोलें तो यह है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, कि नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव में जाने का मतलब ऋणात्मक हो गया, मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा इतनी नहीं है जितनी उसको जरूरत है। तो क्या करता है, पशु का शरीर चर्बी को तोड़ता है और चर्बी को तोड़ के ऊर्जा लेता है और इसे कीटोन बॉडी बन जाता है। तो ये है इसका पैथोजेनेसिस। अब हम आते हैं कि इसके रोग के होने की संभावना किस में है। तो जो 6 सप्ताह के अंदर की ब्याई हुई गाय है उसको ये होने की संभावना 7 से लेकर 24% तक होता है। और दूसरी बात होती है, जो अत्यधिक वसा वाला है, चर्बी वाला है, हृष्ट पुष्ट बना के रखे हैं आपने, बहुत घी खिलाया है अगर गर्भावस्था में, तो ये उसका बॉडी स्कोर बढ़ा देता है। जो 3.5 से अगर ऊपर हो गया, 4.25 से 5 हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है और उसमें एसिटोनीमिया यानी कीटोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि ज्यादा दूध उत्पादन हो रहा था, एनर्जी की कमी हो गई तो दूध उत्पादन का कम हो जाना, ये पहला लक्षण है। दूसरा है क्या, कम खाती है तो पेट खाली दिखेगा, चर्बी गल रहा है तो वजन कम होगा, सुस्ती हो जाएगा, बुखार भी हो सकता है, चमड़ा रूखा सूखा हो सकता है। और एक और पिकुलियर चीज है और वो है कि इसके सांस में नाशपाती का गंध आने लगता है। तो ये है इसके लक्षण। लेकिन कुछ मानसिक लक्षण भी होते हैं और वो मानसिक लक्षण है कि पशु जमाती है, पशु उसमें चाटती है और चबाती है, रस्सी को चबाने लगेगी, लकड़ी को चबाने लगेगा, खूंटा को चबाने लगता है, अजीब व्यवहार करने लगता है। और लोगों को लगता है क्या कि रैबीज हो गया है, कुत्ता काट लिया है, या फिर सर्रा का शक कर लेता है लोग कि अजीब व्यवहार करता है, कुछ को काट रहा है, कुछ को चबा रहा है, चाट रहा है, परेशान हो रहा है, जम्हाई ले रहा है, तो लोग सोचता है कि सर्रा हो गया है और सर्रा का इलाज करके थक जाता है और पशु हाथ से निकल जाता है। तो ये इसके लक्षण है। पशु आक्रामक हो जाता है, आक्रामक होता है और आपको ही नहीं पहचानेगा। बाल्टी को देखिए, जैसे बाल्टी को पैर मारा और निकल गया। तो ये सब समस्याएं हो जाती है, इन लक्षणों को भी पहचानना चाहिए। अब आते हैं हम कि इसके रोग को डायग्नोस कैसे करते हैं, पता कैसे करते हैं। तो इसमें है जोखिम कारकों को देखते हैं हम। तो जोखिम कारक क्या था, 2 बताया अभी आपको, कि 6 सप्ताह के अंदर की ब्याई हुई हो और चर्बी ज्यादा हो, तो ऐसे पशु में ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे होता है क्या कि इसमें हम दूध में और इसके पेशाब में कीटोन बॉडीज की जांच करा लेते हैं। और क्या, एक जो बताया अभी, खुद जांच कर सकते हैं। वो क्या होता है, इसमें इस सांसों में एसीटोन यानी नाशपाती का गंध आने लगता है। और ये नाशपाती का गंध मनुष्य में भी आता है जिसको डायबिटीज, चीनी का बीमारी रहता है और उसका चीनी बढ़िया से मेंटेन नहीं है, तो उसमें भी कीटोन बॉडी बनता है और उसका भी उस मनुष्य के शरीर से भी गंध आने लगता है। तो ये बात वहां भी लागू होता है।
तो आगे देखते हैं हम कि इसका उपचार क्या है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और उपचार क्या हो सकता है, किसकी कमी हुई है, ग्लूकोज की। तो हम इसके खून में ग्लूकोज की इस मात्रा को सामान्य करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, कीटोन बॉडी के सांद्रता को, उसकी मात्रा को कम करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे करते हैं प्रयास, तो इसमें जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं हम, डेक्सट्रोज जो चढ़ाते हैं, वो 50% डेक्सट्रोज डालते हैं नस में, आज भी करते हैं। और लेकिन ये चढ़ाने से एक दिन में ठीक नहीं होता है और ये बीमारी फिर से दोबारा आ जाता है, क्योंकि जितना ग्लूकोज देते उतना तुरंत उपयोग हो गया। तो ये लगातार करना पड़ता है, ये बार बार का प्रक्रिया है। और लोग उगता जाते हैं, पशुपालक उगता जाते हैं कि नहीं ठीक हुआ और दूसरा बदल देते हैं, तब तक उस डॉक्टर को समझ नहीं आता है। तो इसको लगातार करने की जरूरत होता है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको समझ में आ जाए कि इस बीमारी में इलाज एक दिन में नहीं होता है, 4-5 दिन लगता है। दूसरा क्या होता है कि ग्लूकोज को हम फिर से कैसे करते हैं, तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम देते हैं। तो कॉर्टिसोन देके, और क्या करते, कॉर्टिसोन क्या करता है कि शरीर के प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है कि मांस प्रोटीन को तोड़ता है, मांसपेशियों के, और इसमें से जो प्रोटीन है उसको तोड़ के ऊर्जा निकालता है, और इससे कीटोन बॉडी का उत्पादन नहीं होता है। तो साइड बाई साइड दोनों काम चलता है। उधर से हम कीटोन बॉडी को हटाते हैं और ऊर्जा का आपूर्ति भी करते हैं, और इधर उत्साहित करते हैं कि प्रोटीन से उसका ऊर्जा निकल जाए। लेकिन ये चीज एक दिन में खत्म नहीं होता है, और इसको 4-5 दिन लगातार करना पड़ता है। साथ ही ये फिर से नहीं हो जाए, इसके लिए हम लोग जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जो आजकल बोतल आता है बड़ा बड़ा एनर्जी वाला बोतल, ऐसे बोतल को हम उपयोग करते हैं, वो देते हैं। पहला दिन 200 ml सुबह शाम, और उसके बाद 100 ml सुबह शाम देके इसकी ऊर्जा की आपूर्ति हम कर लेते हैं। तो ये होता है। अब है हम इसके रोकथाम पे आते हैं। इसको रोकते क्या है, कैसे हैं, तो सीधी बात है कि ये प्रबंधन की बीमारी है। खिलाने पिलाने को नियंत्रित करके हम इसको रोक सकते हैं। तो कैसे, तो जब भी हम इसको गर्भावस्था में खिलाएं तो उसके शारीरिक तंदुरुस्ती के बजाय उसके दूध उत्पादन को ध्यान रख के खिलाएं। शरीर को हृष्ट-पुष्ट नहीं करना है, घी खिला के मोटा नहीं करना है, अनाज खिला के उसका चर्बी नहीं बढ़ाना है। तो और ये है। दूसरा है कि उसको सुपाच्य फाइबर देना है, यानी कि भूसा चोकर ऐसा वाला देना है, और अनाज की मात्रा कम देना है जिसमें स्टार्च होता है, तो ये भी चर्बी बढ़ाएगा। और एक और है जो अंतिम सप्ताहों में अनाज की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं ताकि ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ जाए, और पशु को जब ऊर्जा की आवश्यकता हो ब्याने के बाद तो इसकी ऊर्जा की पूर्ति हो जाए। तो ये है पूरे प्रबंधन के। तो अभी हमने आपको बताया कि पशुओं में जो दुधारू पशु हैं उनमें कीटोसिस रोग कैसे होता है और उसका क्या निदान है, क्या उपचार है। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस पर मैं नया वीडियो, वैज्ञानिक तकनीकों से भरा हुआ वीडियो इसमें मैं डालता रहता हूं, और इस पर आप लाभ उठा सकते हैं, जान सकते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।